कॉम होपफुली सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था यूट्यूब के ऊपर। तो कुछ टाइम के लिए वो हमने उसको ज़रा पॉज कर दिया था, अब दोबारा से हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आज की हमारी वीडियो होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन एंड व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल, एफबीए मॉडल, एफपीएम मॉडल सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब हम प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे कि ये किस तरह वर्क करता है और हंटिंग किस तरह होती है, और फिर फर्दर आगे जाके सोर्सिंग भी सारा कुछ इसके अंदर गाइड किया जाएगा। कैलकुलेशन वगैरह, प्रॉफिट मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है बताई जाएगी। अभी मेरे सामने जो है कीपा टूल ओपन हुआ है, इसके थ्रू हम जो है हंटिंग करते हैं अमेज़ॉन होलसेल के लिए। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने कीपा वेब खुला हुआ है, अब देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कीपा ओपन हो गया है। देन उसके बाद आता है जी सेल्स रैंक। बेसिकली जी सेल्स रैंक, अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट को जो है एक सेल्स रैंक दिया होता है, जिसे हम BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। जितना बेस्ट सेलर रैंक कम होगा उतनी ज़्यादा आइटम की जो है सेल ज़्यादा होगी, जितना BSR कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी। इस तरह ये वर्क करता है बेस्ट सेलर रैंक जो है। अभी इस तरह इसका है जी 14,000 BSR। 14,000 यानी कि ये एक अच्छा BSR है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। 14,000 के ऊपर इस आइटम के ऊपर जो है सेल्स 700 प्लस आ रही है, 700 प्लस सेल है, और 22 लोग इसके अंदर बैठे हैं आइटम को सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं 14,000 नहीं डालूंगा, मैं ऑलमोस्ट कोई 50,000 तक डाल दूंगा। अब हमने जो है अपना जो है कि 50,000 जो है वो हमने डालना है 90 डेज के अंदर। लास्ट 3 मंथ के अंदर हमने डालना है 90,000। 90,000 डाल दिए। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे, इधर ना आस्ता आस्ता शो होना शुरू हो जाएंगे रिज़ल्ट। ये देखें, ये आस्ता आस्ता कम हो जाएंगे, 200 400 500 के दरम्यान रह जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं बाय बॉक्स। ये इसे कहते हैं जी बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि बेसिकली बाय बॉक्स होता क्या है। मैं साथ साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाऊँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए। ये देखिए जी, आपके सामने है जी बाय बॉक्स, इसे कहते हैं बाय बॉक्स। ये जो प्राइस लिखी आ रही है और ये जो बाय नाम आ रहा है, इस हिस्से को बाय बॉक्स कहते हैं। और शिफ्ट फ्रॉम जे 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 क्वीन LLC नाम है इसका। जे क्वीन LLC इसका नाम है। तो 17.89 पे ये आइटम सेल कर रहे हैं, और 22 लोग और भी बैठे हैं इस आइटम के अंदर। अभी बाय बॉक्स एट इस टाइम जे क्वीन को मिला हुआ है। जे क्वीन हो सकता है इसके 1 मिनट बाद बान LLC को मिल जाए, उसके बाद होम एंड हार्वेस्ट मार्केट प्लेस को मिल जाए, स्टार्क एलीट वेंचर्स को मिल जाए। मतलब जैसे जैसे सारों को रोटेट होता है बेसिकली बाय बॉक्स, एक बंदे के पास नहीं रहता। अभी आपको शो भी करवा देता हूँ कि बाय बॉक्स किस तरह रोटेट होता है, किस किस के पास रहेगा। वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन इन डिटेल होगी ताकि समझ आए, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो नहीं होगी या 10 मिनट की नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी होपफुली। अब ये देखते हैं जी हम, ये समझाऊंगा भी आपको शायद ना समझ आए। ये देखिए, जे क्वीन के पास शो हो रहा है जस्ट नाउ बाय बॉक्स, और इसके पास 100 आइटम पड़ी हुई है, ये बाद में बता दूंगा आपको। 2 घंटे पहले था स्टार्क एलीट के पास, 5 घंटे पहले था बान LLC के पास, 17 घंटे पहले था टॉय वर्ल्ड के पास, 1 दिन पहले था होम एंड हार्वेस्ट। उसके बाद सारा चलता जा रहा है कि भाई इतने टाइम पहले इसके पास पास था बाय बॉक्स। तो ये चेंज होता रहता है, अभी इसके पास है, दोबारा इसके पास आ जाए, या इसके पास आ जाए। इसे बेसिकली कहते हैं बाय बॉक्स, और ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। इस टाइम जे क्वीन LLC के पास है जी बाय बॉक्स, और प्राइस है इस आइटम की 17.89 पे ये बंदा सेल कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको बाई बॉक्स की होपफुली। अब हम इधर लिखेंगे बाई बॉक्स की प्राइस के, मतलब जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं, अपने लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, वो आइटम किस प्राइस रेंज के अंदर हो। तो मैं जी उसे कह देता हूँ कि भाई मेरी आइटम जो है 15 से $35 के दरमियान हो। मैं इसको इतना कह देता हूँ, ये कम हो गया वैसे, देख लें आप। उसके बाद जी, ओ सॉरी बाई मिस्टेक मैंने नीचे डाल दिया, यहाँ डालना था बाय बॉक्स के अंदर।
उसके बाद ये नीचे आता है अमेज़ोन। मतलब वो पूछ रहा है कि अमेज़ोन बैठा हो ना बैठा हो, तो हम सिंपल उसको कह देंगे कि भाई जो हम लिस्टिंग ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट, उसके अंदर अमेज़ोन ना बैठा हो। और मैं बाद में बता दूंगा क्यों ना बैठा हो। उसके बाद ही हम नीचे आते हैं, बाकी सारों को छोड़ देते हैं। उसके बाद आती है जी कैटेगरी। ये काम हो गया हमारे। कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है काम करें। अब जिस तरह, एक सेकंड वेट करिए। चल, अब मैं आपको बस बताता हूँ जी कैटेगरी का इसके अंदर। कैटेगरी का क्या रोल है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर से एक कैटेगरी डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम होम एंड किचन के अंदर चले जाते हैं, जिसमें मर्जी जाएं, कोई इशू नहीं है। होम एंड किचन है, गोरमे होगा इसके अंदर, इंडस्ट्रियल होगा, ग्रोसरी होगा, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाना हमने। तो मैं बता दूंगा क्यों नहीं जाना है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। पेट सप्लाईज में जा सकते हैं, लग्जरी स्टोर्स के अंदर जा सकते हैं, क्लोथिंग में भी कोशिश करें ना जाएं आप, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी ना जाएं, बेबी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव में भी जा सकते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उन चीज़ों में जाना है, उस कैटेगरी में जाना है जिसे आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। और आपने इलेक्ट्रॉनिक में इसलिए नहीं जाना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में रिफ़ंड वगैरह का बहुत मसला आता है। मतलब कि आइटम ख़राब निकल आए, आइटम टूटी हो या वर्क ही ना करे, तो वो रिफ़ंड है सीधा सीधा। इसलिए अभी हम इस वक्त इनमें से ओपन कर लेते हैं, होम एंड किचन कर लेते हैं, चलें ग्रोसरी कर लेते हैं। कोई ग्रोसरी में मैंने टक कर दिया, ये 68,000 हो गई सिर्फ। उसके बाद हम नीचे आते हैं, टोटल ऑफ़र काउंट। वो पूछ रहा है जी इसके अंदर टोटल जो आप लिस्टिंग ढूंढ रहे हैं कितने बंदे बैठे हों जो ऑलरेडी आइटम को सेल कर रहे हों। इसको हम छोड़ देते हैं, चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आते हैं, न्यू ऑफ़र काउंट। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर वो भी कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, न्यू ऑफ़र काउंट के अंदर वो पूछ रहा है कि न्यू जो है पर्सन कितने आए हों उस लिस्टिंग के अंदर, मतलब जिनका 0 रिव्यूज़ होंगे। उसमें मैं इसको कह देता हूँ जी 3 से लेकर 5 तक जो है न्यू उसके अंदर हों। उसके बाद टोटल की छोड़ें, पहले छोड़ उसको बेशक मैं 25 कह देता हूँ कि मैक्सिमम 25 हों इसके अंदर। ठीक है, इजी कर देते हैं इसको। अब थोड़ा सा हम आते हैं नीचे, और उसके बाद आता है बाय बॉक्स सेलर। रिस्ट्रिक्ट योर रिजल्ट टू करंट बाय बॉक्स सेलर अमेजोन थर्ड पार्टी स्पेसिफिक। इसके अंदर हम कर देते हैं कि बाय बॉक्स, वो पूछ रहा है किसको बाय बॉक्स मिलता हो उस लिस्टिंग के अंदर, जितने भी वो अमेजोन शो कराएगा। हम कहते हैं कि ऑल थर्ड अमेजोन या थर्ड पार्टी, हम थर्ड पार्टी को कर देते हैं इसके अंदर। थर्ड पार्टी से मुराद है हम जैसे लोग। ऑल कर देंगे, फिर अमेजोन को ही मिलेगा, बाकी को ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और नीचे आते हैं हम, और आ जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इधर भी ये कर देते हैं हम। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नीचे। उसके बाद आता है जी आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं वो किस टाइप की हो। मतलब कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट हो जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या डिजिटल हो। मतलब कि डिजिटल से मुराद है कि एक सॉफ्टवेयर हो गेम की, मतलब कि यूएसबी में आप जिस तरह गेम ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह की कोई चीज़ हो। डिजिटली आप उसको सेल कर दें, मतलब कि उसे जाकर डिलीवर ना करनी पड़े, उसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कहेंगे। तो हम इस तरह की प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहे।
ई बुक से भी आपको पता है कि क्या मुराद होता है, कि मतलब बुक्स, किताबें जो कि इंटरनेट पर पोस्ट होती हैं, अगर आप वो सेल करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई भी नोवेल, कोई भी बुक, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो हम उसे भी अनटिक करते हैं कि नहीं भाई, हमने इस तरह की नहीं सेल करनी, हम सिर्फ फिज़िकल सेल करेंगे। अब आती है बात जी वेरिएशन। वेरिएशन से भी आपको मैं, अगर कोई मेरे पास अभी कोई वेरिएशन वाली लिस्टिंग खुली है तो अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई हुई ओपन एट इस टाइम, नहीं तो बाद में आपको दिखा दूँगा। जी ये देखें मेरी वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन से मुराद है जी फ्लेवर। अब फ्लेवर में भी वेरिएशन है, साइज में भी वेरिएशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन है जी के कलर में भी वेरिएशन हो जाती है, साइज में, मतलब कि अलग अलग एक ही लिस्टिंग में अलग अलग तरह की चीज़ें, साइज़ में वेरिएशन, कलर में वेरिएशन, फ्लेवर में वेरिएशन। अब इसमें 3 वेरिएशन है जी। एक इटालियन रोस्ट कॉफ़ी, कोलंबिया कॉफ़ी, रिच बोल्ड विद वाइट फ्रूट, ये भी एक वेरिएशन, मतलब कि अलग अलग फ्लेवर हैं, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। साइज़ में वेरिएशन, कलर में वेरिएशन, हर चीज़ में वेरिएशन आ जाती है, इकसाम होती है ना बेसिकली उसकी। अब ये 24 काउंट है, 24 काउंट पैक ऑफ 4, ये एक हो गया, अलग लिस्टिंग है। और ये पैक ऑफ 96, ये अलग, उसकी प्राइस डिफरेंस भी होगा उसके अंदर ना, ये 6059 की है, तो ये भी थोड़ा बहुत फर्क इसके अंदर होगा। ये 60 है, थोड़ा बहुत तो है ही है फर्क इसके अंदर। कोलंबिया कॉफ़ी कर देते हैं, कभी फ़र्क होता है प्राइस का, कभी नहीं होता, इसमें है मतलब वेरिएशन की आपको समझ आ गई है ना जी। ठीक है, अभी हम इसको कह देते हैं भाई नो वेरिएशन, क्योंकि स्टार्टिंग है आप लोगों की, स्टार्टिंग में नो वेरिएशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़रा मसला आएगा, लेकिन बाद में आप वेरिएशन में जा सकते हैं, कोई मसला है नहीं। उसके बाद ये और नीचे आते हैं, ये आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कम हो जा रहे हैं, वेरिएशन को हमने नो कर दिया था। उसके बाद ये, उसके बाद रेटिंग। रेटिंग हम कर देते हैं कि भाई जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं ना, उसकी रेटिंग मतलब कि 5 तक रेटिंग होती है, तो हमारी जो आइटम है उसकी रेटिंग, मतलब मैंने रेटिंग लेफ़्ट साइड पे 4 डाल रहा हूँ और राइट साइड पे 40 है, मैक्सिमम 5। तो 4 इसलिए डाल दिया कि भाई 4 से नीचे ना हो, और 5 से तो ऊपर कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद रेटिंग काउंट, मतलब कि उसको कितने रिव्यूज़ वगैरह मिले, हम इस तरह की चीज़ें, कुछ आप इसको ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कर लेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं कि भाई उसको लास्ट 90 डेज़ में मिनिमम उस लिस्टिंग को 50 रिव्यूज़ मिले हों, ये मैं कर देता हूँ। ये देखिए 1800 रह गए सिर्फ। उसके बाद जी और नीचे आते हैं, अभी काफ़ी अर्से से मैंने ये वाली इस तरह जो है ना कीप अप एंड हंटिंग की नहीं, तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा कि भाई इसका एक अल्टरनेट जो है वो क्या है तरीका, उसके थ्रू ज़्यादा इजी होता है और प्रोडक्ट भी जल्दी मिल जाती है, इसलिए मैं ये बहुत कम करता हूँ। उसके बाद ये पैकेज डायमेंशन, आइटम 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 वेट। आइटम वेट मैं आपको कहता हूँ कि 2500 ग्राम से ऊपर की आइटम ना हो जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर तो कोई नहीं था और चीज़। उसके बाद बस इतना ही था। एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं, कुछ हमने मिस कर तो नहीं दिया इसके अंदर से। ठीक है, ये 90 था, 50,000 था ये मैंने किया वैसे सेल्स रैंक, ज़्यादा क्यों आ रहा है, 50 करना था इसको, 90 करना। हाँ, क्योंकि मैंने बोला 50 था, लेकिन बाई मिस्टेक लिख 90 दिया। ठीक है, 50,000 ये हो गया, 15 से 35 तक ये हो गया। कोशिश हमने करनी है कि भाई हमारी आइटम जो है कोई 25 तक हो, मतलब कि 25 से नीचे ना हो, क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल से कोई 90% प्रॉफिट नहीं है इन आइटम। इसलिए कोशिश होगी कि $25 से ऊपर ऊपर या 20 से ऊपर ऊपर आपने आइटम सेल करनी है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ये 15 से 25 बाय बाउस अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद नीचे आते हैं, आ जाते हैं, वीडियो को पॉज करके वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या इसके अंदर पुट किया है, कैटेगरीज़ में ये सारा कुछ क्या क्या डाला है। आप लोग भी उसके मुताबिक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल लाजमी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया है
जिन जिन चीज़ों पे जो जो मैंने डाल दिया है 50,000 15 35 20 35 आपने भी वही डालना। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ज़्यादा इसे इन्हेंस कर सकते हैं। कैटेगरी में ग्रोसरी कर दी, हैंडमेड कर सकते हैं, किचन कर सकते हैं, मैंने बहुत सी कैटेगरी बताई हैं, कर सकते हैं उसके बाद टोटल ऑफर काउंट, टोटल कितने बंदे उस आइटम में, मैंने लिखता है कि मैक्सिमम 20 से ज़्यादा ना हो। उसके बाद न्यू ऑफ़र काउंट के भाई न्यू कितने बंदे हो, मैं कहता हूँ कि भाई 3 से 5 बंदे तो आए हों 90 दिन के अंदर, ये मैं कह देता हूँ। उसके बाद ये बाय बॉक्स सेलर को हमने थर्ड पार्टी कर दिया, ये सेलर आईडी ऑफ द करंट बाय बॉक्स होल्डर टू सर्च सप्रेस्ड बाय बॉक्स सेलर आईडी, थर्ड पार्टी मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद ये दूसरा आ गया बाय बॉक्स यूज्ड सेलर आईडी ऑफ द करंट बाय बॉक्स यूज्ड होल्डर, ठीक है, इसको मैंने होल्ड कर दिया। देन उसके बाद नीचे आते हैं, प्रोडक्ट टाइप मैंने फिजिकल कर दिया था, वेरिएशन हमने नो कर दिया। अगर मैं वेरिएशन से होल्ड कर दूँ तो ये उसी वक्त बढ़ जाएगा, देखिए आप, ये देखिए 3100 पे चला गया, मैंने इसका वेरिएशन नो कर दिया। उसके बाद ये नीचे आते हैं, दोबारा से रेटिंग मैंने 4 कर दिया है, रिव्यू मैंने 50 कर दिया है। रिटर्न के जो आइटम आप कर रहे हैं इसको, इसके रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए कम, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसको करने की ज़रूरत है नहीं। लो कर दिया तो शायद कुछ चेंज हो जाए, लो पे 0 हो गया, हाई पे भी 0, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद नीचे आते हैं, इधर एक ऑप्शन होती थी कि आप FBA के लिए आइटम ढूंढ रहे हैं या FBM के लिए, वो फाइंड करते हैं। FBA आइटम या FBM यहाँ करके होती थी, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है, उसे नहीं हमने किया सेलेक्ट। FBM वाला होना चाहिए, काउंट ऑफ रिटायर्ड स्पेसिफिक कंडीशन मल्टी टाइम, बिल्कुल ये है, ये भी लाजमी है क्योंकि ये आगे मुझे दिखाएं, कर लेते हैं इसे। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है जी ये कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं वो FBA की हो या FBM की हो। अगर तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा इन दोनों में से तो फिर दोनों ही आएंगी, मतलब कि FBA भी आ जाएगी, FBM भी आ जाएगी। और अगर तो मैं इसके अंदर FBM को करूँगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ FBM आएंगे। अभी मैं इस टाइम जो है दोनों के रहने देता हूँ कि दोनों में, ठीक है, दोनों कर देते हैं ताकि आप तुमको दोनों में समझ आ जाएगी, इसलिए नहीं छड़ता इसको। ठीक है, फाइन प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद अभी इस जगह पे सारी प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगी। इसको मैं ज़रा रीसेट करता हूँ, ये देखें प्रोडक्ट आना शुरू हो गई हैं। अभी हम इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को खोल लेते हैं, ये मुझे प्लास्टिक की लग रही है, इसे ओपन कर लेते हैं। कोशिश करनी है कि आपने शीशे वाली चीज़ों को ज़रा दूर ही रहना है इनसे, इसलिए दूर है ना क्योंकि अगर वो टूट गई शिपिंग के दौरान तो वो तो सारा नुकसान है। एक प्रोडक्ट आपकी टूट गई तो आपको उसके पीछे 10-12 बेचनी पड़ेंगी उसका प्रॉफिट उसके रिकवर करने के लिए। अच्छा, अब इसकी सेल 2000 आ रही है, 13 का ये बिक रही है, और ये FBA वाले को सेल में दी हुई है जिस तरह हमने कुछ किया ही था। इसको छोड़ते हैं और भी देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। बहरहाल अभी मैं कहता हूँ कि आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, मतलब फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हम जो हमने हंट किया इसको देखेंगे कि भाई जो हमने हंट कर लिया हुआ है उनको फिर चेक करेंगे, उनमें से आप कुछ ना कुछ निकाल कर दूँगा प्रोडक्ट। आज की वीडियो यहाँ तक है, नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप उसे ओपन कर लें, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया बिल्कुल।